Hello बच्चों, let's read the question. The question says a thin elastic cartilaginous flap which prevents the entry of food into larynx during swallowing is. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है लैरिंक्स में खाना खाते वक्त, तो वो कार्टिलेजिनस फ्लैप का नाम क्या है? दैट इज ए एपिग्लोटिस, बी ग्लोटिस, सी ब्रोंका या डी प्रीथोरेसिक. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नाउ हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम external nares. It start from external nares या external nostrils. Then it goes to nasal chamber. Then it goes to internal nares. Then it goes to pharynx. This pharynx opens into larynx. Then larynx into trachea. And this trachea divides into branches, into bronchi, and then into bronchioles, then into alveoli cells. So this is the brief idea of respiratory tract. Now here the question is asked कि larynx में फूड की एंट्री को कौन प्रिवेंट करता है. अगर मैं अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्रॉ करूं, सो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहीं पे हमारा ये कॉमन चैम्बर है, दैट इज pharynx. This is pharynx. लेटर ऑन ये किस में ओपन होता है? हमारा into the larynx, which goes into the trachea. So this is actually what the trachea which have cartilaginous ring. और यहाँ पे हमारा ये ब्रोंकाई. और ये हमारे लंग्स है. This is our lungs. Now इनको अगर हम लेबल करें तो ये आपका नॉस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. देन ये आपका नेजल चैम्बर हो गया, then internal layers, and then it is the pharynx. Pharynx is a common chamber for air and food. Now इस pharynx से एयर तो जाता है हमारे into the larynx. तो ये जो है ये एपिग्लोटिस है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये है आपका ग्लोटिस. एंड ये एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस किसकी कवरिंग है? दिस इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स. लैरिंग्स का पार्ट है ये. एंड ये लैरिंग्स किस में ओपन हो रहा है फिर? इनटू द ट्रैकिया. ट्रैकिया में ओपन हो रहा है. एंड दिस इज अवर लंग्स. एंड ये हमारे ब्रोंकाई which continues into bronchioles and then into alveoli cells. So this flap like structure known as epiglottis, ये जो flap like structure है epiglottis, ये close करता है glottis को. It closes the glottis during food swallowing. फूड का जब हम स्वेलो करते हैं तब ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को क्लोज करता है ताकि फेरिंग्स से आने वाला फूड जो है वो लैरिंग्स के अंदर या ट्रैकिया में ना चल जाए एंड डायरेक्टली फेरिंग से फूड किस में जाए? हमारे ईसोफेगस में. तो हमारा जो ईसोफेगस है वो पैरेलली अरेंज रहता है. दिस इज ईसोफेगस, दैट इज फूड पाइप.
तो फूड डायरेक्टली ईसोफेगस में जाए, फेरिंग्स से ये फूड हमारा ईसोफेगस में जाए, ना कि ट्रैकिया में जाए। तो इसीलिए एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस दैट इज ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस इज एक्चुअली ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया या लैरिंग्स कह सकते हो, और ट्रैकिया, क्योंकि ये दोनों ही कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग इज एक्चुअली ए एपिग्लॉटिस। सो विल गो विद आंसर ए। बी ग्लॉटिस तो क्या है आपका ओपनिंग है। सी ब्रोंकाई तो नीचे चला गया बिल्कुल लंग्स के अंदर। डी प्री थोरेसिक, प्री थोरेसिक तो रीजन है थोरेसिक या थोरेसिक पार्ट के ऊपर वाला चैम्बर को प्री थोरेसिक कहते हैं। दिस इज डिफरेंट ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर is A. So we'll go with answer A. So I hope you understood it well. Best of luck.